हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं आप लोगों के बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो है पीसीओडी वाले के लिए, क्योंकि आए दिन कमेंट्स आते रहता है कि दी मेरा पीरियड बिना दवा खाए नहीं आता है, और वो भी आता भी है तो एक दिन के लिए आता है। तो मतलब ये सही नहीं है। पीरियड अगर आता है तो कम से कम 3 दिन के लिए ये नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल होता है। ऐसे तो 5 दिन पीरियड रहता है, लेकिन अगर आपका 3 दिन भी रहता है तो ठीक है। और जिनको बहुत ज़्यादा पीरियड आता है, 8 दिन आता है, 10 दिन आता है, तो उनके लिए 5 दिन ही ठीक है। ज़्यादा 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन ऐसे ठीक नहीं है, वो उनका नॉर्मल पीरियड नहीं है। तो आज हम पूरा बात करने वाले हैं पीसीओडी के बारे में, जो कि पीरियड से रिलेटेड, जिनको पीरियड ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जब पीरियड ही नहीं सही आएगा, पीरियड ही खुल के नहीं आएगा, पीरियड ही बैलेंस में नहीं आएगा, तो फिर कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगा। तो ये मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बोल देती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ को और बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है। लड़की बोलती है कि दी मैंने तो प्रेगनेंसी के लिए मैं ट्राई ही नहीं करती हूँ। तो भाई, आपकी शादी नहीं हुई, जब आपकी शादी होगी तब आपको ये काम देगा, लेकिन आप अभी नॉर्मल पीरियड ठीक करने की कोशिश करो। और जो महिलाएं हैं तो उनको मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पहले आप पीरियड ठीक कीजिए, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जब फर ही नहीं अच्छा होता है तो फूल कहाँ से लगेगा। तो वही चीज़ है, जब आपका पीरियड जो है वो फर है, तो वो अगर फर ही अच्छा से आ जाए तो फिर नॉर्मल सी बात है कि फूल भी उसमें लग जाएंगे। तो मैं आज पूरा बात पीरियड पे ही करने वाली हूँ कि पीरियड को नियमित कैसे किया जाएगा, आखिर वो भी घरेलू चीज से, नॉर्मल चीज से, बिना दवा खाए आपको पीरियड बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा और आपका टाइम टू टाइम पीरियड बिना दवा खाए आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को सीधा आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो फुल वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो, और ही हो सकता है कि कोई आपको इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो जो आपको लिए फ़ायदा हो, आपको ज़रूरत हो सकता है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और एक लाइक तो बनता है मेरे वीडियो के लिए और मेरे लिए, ताकि मुझे अच्छा लगे। क्योंकि लाइक करने से ये नहीं, बहुत लोगों को लगता है कि लाइक करने से पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लाइक करने से मुझे इतनी जो मेहनत मैं करती हूँ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतने लोगों को पसंद आता है मेरी वीडियो। ऐसे तो पसंद बहुत लोगों को आता है, लेकिन लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये मैं आज बात करने वाली हूँ कि आखिर हमारा पीरियड रेगुलर क्यों नहीं आता है पीसीओडी पे। जहाँ की हम बात करते हैं कि रेगुलर पीरियड नहीं आता है, तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि आखिर किस बेसिस पे उनका पीरियड रेगुलर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, वो प्रॉब्लम क्या है। उसमें बहुत सारी समस्या आ जाती है। उसमें से एक समस्या बहुत ही नॉर्मल है कि एक हमारी जो तनाव है और हमारा जो परेशानियां है, टेंशन है, जो हम डिप्रेशन में चल जाते हैं, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारा पीरियड में। हम उस वजह से भी हमारा पीरियड खराब होता है। अगर आप जितने ज़्यादा डिप्रेशन में जाओगे उतना ही ज़्यादा आपका पीरियड खराब होगा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ पीसीओडी वाले के लिए कि प्लीज़ आप डिप्रेशन में मत जाइए, आपका पीरियड ठीक हो जाएगा, आपका बेबी भी कंसीव हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा कारण है और बहुत नॉर्मल भी है, बहुत बड़ा भी है, बहुत नॉर्मल भी है। क्योंकि मतलब सभी लोगों के पास ये हो जाता है, तनाव, टेंशन, परेशानियाँ, ये क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। तो इसका वजह ये होता है कि आपका पीरियड खराब होगा, आपका मंथली इनरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है, बहुत सारा हार्मोन है जो उत्पन्न हो जाता है। टॉन हार्मोन होता है जो कि उत्पन्न हो जाता है हमारा शरीर में, जिससे पीरियड अनियमित हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि आखिर पीरियड को नियमित कैसे करना है। और सबसे पहले तो कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव में नहीं जाना है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या क्या खाएं पिएं, क्या क्या उपाय करें जिससे हमारा पीरियड ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये 4-5 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हो सकता है कि अगर इसमें से 2-3 भी करते हैं तो आपका फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले कि आप हल्दी का यूज़ कीजिए। हल्दी जो हमारे खाना में बनता है, वो हल्दी
भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो अभी ठंडी का समय है, कच्चा हल्दी भी मिल जाता है मार्केट में बहुत आसानी से, तो आप कच्चा हल्दी भी यूज कर सकते हैं। आपका पीरियड खराब है तभी आप कीजिएगा, नहीं तो आप बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, आपका पीरियड बिल्कुल ठीक है, आप फिर भी सोच रहे हैं कि हम करें, तो प्लीज ऐसा नहीं कीजिएगा। आपका अगर पीरियड ठीक है तो आप बेबी कंसीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें गर्म है, तो फिर आपका हो सकता है कि बेबी कंसीव आप किए होंगे और फिर ये सब चीजें कीजिएगा तो आपको भारी पड़ सकता है। तो जिनको पीरियड एकदम से नियमित नहीं है, एकदम 15 दिन में आ जा रहा है, तो बहुत दिन रह रहा है, फिर या तो 1-2 दिन ही रह रहा है चल रहा और बस खुल के नहीं आ रहा है, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप हल्दी का सेवन कीजिए। ये पीरियड रेगुलर करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और दूसरी चीज़ पाइनएप्पल, आप पाइनएप्पल खाइए, वो भी गर्म होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है, पीरियड एकदम से नियमित होता है। पपीता खाइए, वो भी अच्छा है, पपीता, पाइनएप्पल और क्या बोलते हैं हल्दी। और फिर पाइनएप्पल में बहुत अच्छा हार्मोन पाया जाता है, जो कि हमारे जो शरीर में जो हार्मोन है उसको आकर्षित करने का काम करता है पाइनएप्पल। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो जिसका पीरियड खुल के नहीं आता है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जिनका पीरियड नहीं भी आता है, मतलब 1-2-3 महीने बाद ही आता है, तो उनके लिए भी रेगुलर करने में काम करता है। और फिर जिसका जो बोलते हैं ना कि हमारा ओटी सूजा हुआ है, तो वो पाइनएप्पल का सेवन कीजिए, उनका बहुत ही मतलब इसमें गर्म होता है, तो ये सूजन कम करने का भी काम करता है पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल का आप यूज जरूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। इसमें बहुत अच्छा हार्मोन पाया जाता है, जो कि हमारा शरीर में जो हार्मोन पाया जाता है उसको ख़त्म करने का, उसको आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है पाइनएप्पल। पपीता भी उसी तरह से है, पपीता में भी अच्छा हार्मोन पाया जाता है और उसको वो भी मतलब सूजन को कम करने का काम करता है। तो अगर आप पपीता पाइनएप्पल खाते हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप इस तरह से खाइए, आपका पीरियड ठीक बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं में विटामिन सी की बहुत कमी होती है, तो विटामिन सी की कमी के वजह से भी पीरियड अनियमित हो जाता है। हमारा पीरियड खुल के मतलब सही से नहीं आता है, खुल के भी नहीं आता है, या फिर आता भी है तो जाता नहीं है जल्दी। तो ये समस्या तो हर किसी के पास हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी और डी का प्रॉब्लम होता है। बट विटामिन की लेडीज में कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए एक विटामिन की गोली आती है विटामिन सी की, तो उसको आप ले सकते हैं सुबह शाम, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ज़्यादा कमी है तो, नहीं तो आप एक ले सकते हैं। तो विटामिन की कमी से भी पीरियड अनियमित हो जाता है, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो डॉक्टर आपको विटामिन की सी की टैबलेट ज़रूर देता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विटामिन सी की वजह से भी हमारा पीरियड इनरेगुलर हो जाता है। सबसे खास बात कि अभी ठंडी की मौसम है, अगर आप गर्म पानी से नहाते हो तो हमारा जो मांसपेशियां है, हमारा जो शरीर है, वो आराम पहुंचता है, जिसके वजह से हमारा जो सूजा हुआ ओटी है वो भी मतलब कम हो जाता है और हमारा पीरियड सही हो सकता है। नॉर्मल चीज़ करके हम अगर गर्म पानी से नहाते हैं या फिर हॉट वाटर वैक्स से अपना ओटी को सेकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। और सबसे लास्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि आप एक्सरसाइज कीजिएगा। जो पीरियड को रेगुलर करने का कुछ एक्सरसाइज है जो खास माना जाता है 1-2, तो आप जरूर कीजिएगा। और ऐसा तो मैं बोलती हूँ कि आप अगर सुबह सुबह एक्सरसाइज योगा करते हो तो आपको बहुत, ऐसे भी नॉर्मल लोग जिनका पीरियड ठीक भी है वो भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो प्रेग्नेंट भी रहते हैं उनके लिए भी एक कुछ खास एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इसके वजह से हम लोग कहीं बाहर जा नहीं पाते हैं, पहले जैसा लोग पूरा वॉकिंग करते हैं तो उतना कर नहीं पाते हैं। तो एक्सरसाइज करके अपना शरीर को फ्री कर सकते हो, आप अपना स्ट्रेस को कम कर सकते हो। तो एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। योगा, सबसे बड़ी बात योगा कर लीजिएगा, सूर्य नमस्कार कर लीजिएगा, इससे बहुत ही स्ट्रेस कम होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अभी के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू, जय हिंद।